तो लगातार प्रदेश में हुए बड़े प्रशासनिक फेरबदल पर आपको जानकारी दे रहे हैं। 108 आईएएस अफसरों के तबादले किए गए हैं। वहीं 20 आईएएस अफसर ऐसे हैं जिन्हें अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। कार्मिक विभाग ने आदेश जारी किए हैं। जयपुर सहित 12 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं। आईएएस जितेंद्र कुमार सोनी जिला कलेक्टर जयपुर, जिला कलेक्टर दूदू आईएएस लोकबंधु, जिला कलेक्टर अजमेर आईएएस मुकुल शर्मा, जिला कलेक्टर सीकर आईएएस रामावतार मीणा। और चलिए अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर ऋतुराज शर्मा न्यूज रूम से जुड़े हैं। ऋतुराज जी, अगर सचिवालय के अलावा बात करें इस बड़े प्रशासनिक फेरबदल की, तो कौन कौन से तबादले आपको महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं? बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि हम अभी करीब करीब 2 घंटे से ज़्यादा हो गया विश्लेषण करते हुए, लेकिन अहम तबादले तो हमने बहुत फोकस कर लिए हैं कि सचिवालय से बाहर की अगर बात करें तो कुछ पद ऐसे होते हैं जो दिखने में ऐसे लगते हैं लेकिन बहुत अच्छे पद होते हैं। पर्यटन आयुक्त का पद है, इनमें से विजयपाल सिंह को ये दायित्व दिया गया है। संभागीय आयुक्त का पद माना जाता है कि जिले में कलेक्टर ही सर्वोपरि होता है, लेकिन संभागीय आयुक्त को भी कुछ पावर्स दी गई हैं। तो इस दृष्टिगत देखते हुए रश्मि गुप्ता को ये दायित्व संभागीय आयुक्त जयपुर का यहाँ पर दिया गया है। एक पद बहुत महत्वपूर्ण वाणिज्यिक कर आयुक्त का, प्रकाश राजपुरोहित कलेक्ट्री लंबे समय तक रहे, जयपुर कलेक्ट्री उन्होंने बखूबी संभाली और पूरी ब्यूरोक्रेसी में ये छाप है कि जिस तरह की सर्विस डिलीवरी, जिस तरह का फाइल डिस्पोजल प्रकाश राजपुरोहित का है, वैसे अन्य आईएएस अधिकारियों का नहीं है। इसके मद्देनज़र जब उनको लाजमी माना गया कि किस तरह से उनका तबादला लाजमी ही है, तब उनको ये जिम्मेदारी दी कि वाणिज्यिक कर आयुक्त पद की ये जिम्मेदारी दी। इसी तरह से रीको के एमडी बनाए गए हैं। रीको का एमडी बनना इन्वेस्टमेंट राजस्थान के हिसाब से बहुत लाजमी यहाँ पर, क्योंकि इंद्रजीत सिंह को वह जिम्मा दिया गया है। पहले बीआईपी में काम कर चुके हैं। बीआईपी में जब वे थे तब भी इन्वेस्टमेंट की कोशिशें परवान चढ़ी थी। अब देखना होगा कि जो आधी अधूरी जो कोशिशें रह गई थी पहले, वो कोशिशें किस तरह से पूरी हो सकें, वो इनके ऊपर दायित्व रहेगा। एक अगर सचिवालय की तबादले की बात करें तो विशेष सचिव गृह विभाग में कन्हैया केएल स्वामी, जो परिवहन में रह चुके काफ़ी लंबे समय तक, वो आ गए हैं। इसी तरह से कौशल आयुक्त की बात करें, उनको हृदेश शर्मा को बनाया। राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो उसमें जो सचिव का जो पद था वो बेहद अहम था और कई बार ये माना जाता था कि जो मुख्य निर्वाचन जो आयुक्त हैं, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उनसे ट्यूनिंग की को लेकर समस्या है और कई विवाद भी सामने आए कि कर्मचारियों से छोटे मोटे झगड़े होते रहे और कई तरह की बात सामने आई। राज्य सरकार से टकराव भी देखने को मिला। इस सब के मद्देनज़र सचिव राज्य निर्वाचन आयोग पद पर नलिनी कठोतिया की नियुक्ति ये अहम हो जाती है। देखना ये होगा किस तरह से तालमेल बिठाकर जो पंचायती राज चुनाव हैं, जो शहरी निकाय चुनाव हैं, उनके काम को अंजाम दे पाती हैं। इसके साथ साथ वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक मैंडेट है उसको किस तरह से पूरा ये कर सकती हैं। इसी तरह से एमडी रीको थे नकाते शिव प्रसाद, अब आबकारी आयुक्त के रूप में नज़र आएंगे, जो कि एक और महत्वपूर्ण पद। खान प्रबंध निदेशक का एक पद भगवती प्रसाद कलाल इसमें नज़र आएंगे। तो ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से उनका जो खान विभाग में काम करने का अनुभव है वह काम आएगा। महानिरीक्षक पंजीयन मुद्रांक आशीष गुप्ता इस पद पर नज़र आएंगे। ये आशीष गुप्ता कलेक्टर अलवर रह चुके हैं। कलेक्टर अलवर के बाद जब ये पद मिला है पंजीयन मुद्रांक अजमेर का, तो निश्चित तौर पर यह भी महत्वपूर्ण एक पद। इसी तरह से आवासन मंडल में आयुक्त का पद रश्मि शर्मा को यहाँ पर दिया गया है। राजस्थान फाउंडेशन में आयुक्त का पद, इसको अंडरलाइन करना चाहेंगे क्योंकि राजस्थान फाउंडेशन में आयुक्त का वह पद था जब धीरज श्रीवास्तव थे पूर्व सरकार में इस पद पर और लंबे समय तक रहे। जो भी अप्रवासियों की जो समस्या थी उससे किस तरह से दो चार हुए थे, तो यह भी एक महत्वपूर्ण पद। जैसे टीएसएल में प्रबंध निदेशक का जो पद है वह पुखराज सैनी का के खाते में गया है और इसी तरह से सहकारिता डेयरी फेडरेशन लिमिटेड में श्रुति भारद्वाज को प्रबंध निदेशक का मौका दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पद हैं जो सचिवालय से बाहर हैं लेकिन फिर भी एक अपना अहमियत रखते हैं। तो इन पदों को लेकर खासी दिलचस्पी कई बार रहती है
और इसमें जो तबादले हुए वो उन अधिकारियों के हुए जो पहले ही कोई अच्छी जिम्मेदारी संभाल रहे थे। ऋतुराज जी, इसके अलावा क्योंकि आपने सचिवालय के बाहर के फेरबदल के बारे में जिक्र किया, लेकिन जयपुर सहित 12 जिलों के कलेक्टर बदले गए, साथ ही साथ विभागों में भी प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, तो ऐसे में जो 12 जिलों के कलेक्टर बदले गए हैं उसकी भी सूची आप जरा बताइएगा। देखिए, कलेक्टर के रूप में मोटे तौर पर जो सूची आती है उसमें 2-3 वर्गीकरण हम कर सकते हैं। और 2-3 वर्गीकरण के रूप में एक वो वर्गीकरण है जिसमें जिला बदल दिया गया है और कलेक्ट्री बरकरार रही है। ऐसी सूची में हम बात करें तो शुभम चौधरी का नाम आता है सामने, जो सिरोही कलेक्टर थी, अब राजसमंद कलेक्टर बना दी गई है। कुछ ऐसे नाम भी हैं जैसे चिन्मयी गोपाल झुंझुनू कलेक्टर थी और अब उनको कृषि पंचायती राज विभाग में आयुक्त बनाकर भेज दिया गया, तो उनकी कलेक्ट्री एक तरह से चली गई है। जो अन्य नाम है, सीकर कलेक्टर थे कमर उल जमान चौधरी, अब उनको संयुक्त सचिव PHED में बनाया गया। इसी तरह से राजसमंद में भंवरलाल थे, तो उन्हें जयपुर भेजा गया है प्रबंध निदेशक ऊर्जा विकास लिमिटेड बना के। बीकानेर में माध्यमिक शिक्षा निदेशक थे आशीष, उनका काम काफ़ी सराहा भी गया था, आशीष मोदी, अब उनको चुरू कलेक्टर बनाया गया है। जोधपुर नगर निगम आयुक्त बनाए गए हैं पीयूष सामरिया, ये भी एक बड़ा नाम हम देख सकते हैं। खैरथल तिजारा के कलेक्टर बनाए गए हैं किशोर कुमार। जिस तरह से काफ़ी बात सामने आ रही थी कि अलवर के बाद जब खैरथल तिजारा ज़िला बना है तो इसमें भी कलेक्टर किस तरह से लगाए जाते हैं, ये देखने वाली बात नज़र आई थी। और लोक बंधु का ज़िला बदला गया है, अब वो लोक बंधु गंगानगर के बजाय अजमेर में कलेक्टर होंगे। इसी तरह पूजा पार्थ का जालोर कलेक्टर पद पर थी, अब वो गृह विभाग में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी निभाती नजर आएंगी। तो ये कुछ नाम जो कलेक्टर या तो बदले गए हैं, कुछ नाम और भी हैं जिनको टीना डाबी जो EGS में आयुक्त थी और अब उनको कलेक्ट्री मिली है वापस से। जैसलमेर कलेक्टर के रूप में टीना डाबी ने अच्छा काम किया था, फिर वो मैटरनिटी लीव पर चली गई थी। इससे पहले वित्त विभाग में जब निरंजन आर्य मुख्य सचिव थे तब इनका काम काफ़ी सराहा गया था। इसके बाद उनको कलेक्ट्री मिली थी जैसलमेर की, अब ये इनको वापस कलेक्ट्री मिली है और बाड़मेर में ये कलेक्ट्री निभाते हुए, क्योंकि जैसलमेर में बहुत अच्छा काम था तो पास का ही ज़िला बाड़मेर, अब देखना होगा कि वहाँ किस तरह से कलेक्ट्री सामने आती है इनकी। अर्तिका शुक्ला जो खैरथल तिजारा की कलेक्टर थी, अब अलवर की कलेक्टर होंगी। अलवर अपने आप में एक ऐसा ज़िला जिसके कलेक्ट्री लेने के लिए ख्वाहिशमंद होते हैं। मुख्य बात ये भी है कि जो प्रमोटी IAS हैं, RS से IAS बने हैं, उनमें से किसी को कलेक्ट्री नहीं मिली है, लेकिन जो पहले RS से IAS बने थे राम अवतार मीणा, बहुत लंबे समय तक वो गहलोत सरकार में भी वेट करते रहे, इंतज़ार करते रहे और 9 महीने भजनलाल सरकार में अब उन्हें कलेक्ट्री मिली है राम अवतार मीणा को। तो यह भी एक नोट करने वाली, देखने वाली बात यहाँ पर सामने आती है। और अन्य अगर तबादलों की बात करें तो मयंक मनीष नगर निगम बीकानेर में आयुक्त बनाए गए हैं। तो इस तरह से ये मोटे रूप में तस्वीर सामने आती है कि सरकार ने छवि बदलने की कोशिश की है, अपना चेहरा, ब्यूरोक्रेसी का चेहरा बदलने की कोशिश की है और एक नए अंदाज में अब सामने आने को आतुर है, क्योंकि एक नया विज़न वो आम जनता के सामने रखना चाहती है। बिल्कुल ऋतुराज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही कि नया चेहरा और नए विजन को देखते हुए ये प्रशासनिक फेरबदल काफ़ी मायने रखते हैं। बहुत शुक्रिया ऋतुराज जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।